हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग जो है आर्टिकल को ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन लगभग आर्टिकल को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग आर्टिकल से ही संबंधित एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। दैट मीन्स अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो भी कुछ पढ़ा उसमें यही चीज़ पढ़ाया गया कि आर्टिकल ए, एन और द इन तीनों का प्रयोग किन शब्दों के पहले किया जाता है। बट आज हम लोग जो है जिन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं वहाँ पर जो है ए, एन, द अर्थात इन तीनों आर्टिकल का प्रयोग किन शब्दों से पहले नहीं किया जाता है उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इस टॉपिक का नाम क्या है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, देखने वाले हैं कौन कौन से जो है ऐसे शब्द हैं जिनसे पहले जो है ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं और इस टॉपिक का नाम क्या है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो देखते हैं, यहाँ पर कुछ मैंने शब्दों को मेंशन किया है और इन शब्दों को हम लोग देखेंगे और इन शब्दों के नाम से पहले आर्टिकल ए एंड द इन तीनों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखते हैं, जैसे एक शब्द है लैंग्वेज। लैंग्वेज दैट मीन्स भाषा। एक शब्द है कलर, सब्जेक्ट, होम। अगर फ्रेंड्स लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज का नाम आता है किसी इंग्लिश के सेंटेंस में, तो हम उस इंग्लिश वाले सेंटेंस में जहाँ पर भाषा का प्रयोग हुआ होगा उस भाषा के नाम से पहले अर्थात उस लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल ना तो ए लगेगा, ना तो एन लगेगा, ना तो दा लगेगा। उसी तरह से अगर किसी कलर का नाम आता है, किसी रंग का नाम आता है, तो रंगों के नाम से पहले भी आर्टिकल ए एंड दा का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से किसी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दैट मीन्स विषय, किसी विषय के नाम से पहले आर्टिकल ना तो ए लगेगा, ना तो एन लगेगा और ना ही दा का प्रयोग होगा। और होम स्पेशली अगर देखा जाए होम, होम के नाम से पहले भी ना तो ए एन और ना ही दा का प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि किसी लैंग्वेज का नाम हो या किसी कलर का नाम हो, किसी सब्जेक्ट का नाम हो या होम शब्द का नाम हो, इन चारों शब्दों के नाम से पहले आर्टिकल किसी भी तरह से नहीं प्रयोग होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है और उस एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जो है ए एंड दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई कैन स्पीक द इंग्लिश, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश एक भाषा है और इससे पहले मैंने क्या लगा दिया है? द, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के नाम से पहले या भाषा, इंग्लिश यहाँ पर एक लैंग्वेज है, भाषा है और भाषा के नाम से पहले आर्टिकल द या ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दा को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया। देखते हैं, एप्पल्स आर द रेड। ये क्या है? रेड। रेड एक रंग है, एक कलर है और इससे पहले क्या लग गया? दा, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। यहाँ पर अगर हम दा को हटा दें तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रंगों के नाम से पहले दा का या ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से ही इज गुड एट द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दैट मीन्स ए सब्जेक्ट, दिस इज ए सब्जेक्ट और बिफोर एनी सब्जेक्ट डोंट यूज एनी आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या लगा है? दा, जबकि ये गलत है। तो यहाँ पर दा को हटा देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। उसी तरह से आई रीच्ड द होम, नहीं, होम से पहले ए एन और दा इन तीनों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दा को हटा दें तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया कि अगर लैंग्वेज हो, किसी कलर का नाम हो, किसी सब्जेक्ट का नाम हो और होम शब्द, इन चारों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखते हैं
सेकेंड फैक्ट क्या है? डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स। अगर किसी दिन का नाम हो, दिनों का नाम हो, महीनों का नाम हो या किसी त्यौहार का नाम हो, अगर इन तीनों से संबंधित कोई शब्द का प्रयोग होता है इन इंग्लिश सेंटेंस, तो बिफोर दीज वर्ड्स नो आर्टिकल यूज। देखते हैं, दे केम हियर ऑन द मंडे। नहीं, ये गलत है। यहाँ मंडे क्या है? दिन है, और दिन से पहले आर्टिकल द लगा है, जबकि ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। और अगर मैं इस द को हटा दूँ तो यहाँ पर बिल्कुल ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी दिन के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। उसी तरह शी विल गो टू आगरा इन द मई। मंथ, महीने का नाम आ गया, और महीनों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पर दा को हटा दें, इस दा को हटा दें तो फिर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह से इट इज फेस्टिवल ऑफ ए होली, गलत। त्यौहार का नाम है और त्योहारों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस ए को हटा दिया जाए तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया कि अगर जो है डेज का नाम हो, मंथ का नाम हो, फेस्टिवल का नाम हो, तो इन शब्दों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, कुछ और शब्दों को देखते हैं जिनसे पहले जो है आर्टिकल ए, एन और दा का प्रयोग नहीं होता है। गेम, स्पोर्ट्स एंड हॉबीज। किसी खेल, किसी गेम के नाम से पहले आर्टिकल ए, एन, दा का प्रयोग नहीं करते हैं। और कोई पर्सनली हॉबीज हो, कोई एक आदत हो, तो फ्रेंड्स आदतों के नाम से पहले भी आर्टिकल ए, एन, दा का प्रयोग नहीं करते हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण को। वी लाइक ए क्रिकेट, वी लाइक ए क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट एक खेल का नाम है, एक स्पोर्ट्स नेम है। तो स्पोर्ट नेम से पहले बिफोर एनी स्पोर्ट्स नेम डोंट आर्टिकल यूज। तो यहाँ पर ए लगा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। तो अगर इस ए को हटा दिया जाए तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। तो खेलों के नाम से पहले, आदतों के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। शी प्लेज द टेनिस, शी प्लेज द टेनिस। टेनिस जो कि एक स्पोर्ट नेम है और इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दा लगा है तो इसलिए ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। और अगर इस दा को हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर कहीं पर खेलों का नाम हो, किसी हॉबीज का नाम हो, तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ और उदाहरण को देखते हैं। द स्विमिंग इज हर प्रोफेशन। तैरना उसका व्यवसाय है। तो यहाँ पर तैरना ये एक हॉबीज है, तो हॉबीज के नाम से पहले, किसी आदत के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस दा को हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस हमारा एकदम सही हो जाएगा। किसी भी आदत के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पर स्विमिंग क्या है? एक आदत है, एक हॉबी है, इससे पहले दा लगा था, उसे हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस एकदम सही हो जाता है। उसी तरह से द गार्डनिंग इज हिज हॉबी। गार्डनिंग इज हिज हॉबी। यहाँ पर गार्डनिंग जो कि एक क्या है? हॉबी है, एक आदत है, और आदत से पहले दा लग गया जो कि लगना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इस दा को हटा देते हैं तो हमारा एकदम सेंटेंस सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार कहा जा सकता है सिंपली, सामान्यतः किसी भी आदत के नाम से पहले, किसी गेम या स्पोर्ट्स के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वो एक्सेप्शन की बात अलग होती है, बट सामान्यतः अगर देखा जाए तो इन शब्दों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब देखते हैं सेकंड, बाय डे, बाय नाइट, ऑन फुट, एट नाइट। अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है सेंटेंस में तो इन शब्दों के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही केम हियर ऑन द फुट,
गलत। यहाँ पर ऑन फुट होना चाहिए और ऑन और फुट के बीच में आर्टिकल दा लग गया और इस दा को हटा देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। तो ही केम हियर ऑन फुट, तो कुछ इस तरह से सेंटेंस सही होना चाहिए। तो आर्टिकल का प्रयोग इन शब्दों के साथ कभी भी नहीं लगता है। और देखते हैं, शी वेंट टू हर हाउस एट द नाइट। एट द नाइट, यहाँ पर एट और नाइट इन दोनों के बीच में दा लग गया जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि बाई डे, बाई नाइट, ऑन फुट, एट नाइट इन शब्दों के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पर चूंकि लगा है तो अगर इस दा को हटा दें तो ये हमारा सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है, ऐसे शब्दों के साथ आर्टिकल ए एंड दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ईयर्स, जो वर्ष होता है, ईयर्स, ईयर्स से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वर्ष का नाम आ जाए, किसी वर्ष को डिनोट किया जाए किसी इंग्लिश सेंटेंस पे, तो उससे पहले जो है कभी भी आर्टिकल ए एंड दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे इंडिया गोट फ्रीडम इन द 1947। यहाँ पर वर्ष है और इससे पहले दा लग गया जो कि गलत है, और अगर इस दा को हटा दें तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वर्ष के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग या ए या एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। उसी तरह से ही वॉज बर्न इन द 1985। ही वॉज बर्न इन द 1985, यहाँ पर वर्ष है और इससे पहले दा लग गया जो कि गलत है, तो इस दा को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस दा को हटा देते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है फ्रेंड्स, अगर ईयर्स हो तो ईयर्स के नाम से पहले, अर्थात वर्षों को डिनोट अगर किया गया है, इंडिकेट किया गया है, मेंशन किया गया है किसी इंग्लिश सेंटेंस में, तो उससे पहले ए या एन या दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ और शब्दों को देखते हैं जिनसे पहले जो है आर्टिकल ए या एन और दा का प्रयोग नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और सेंटेंस को जिनसे पहले जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि किसी नाउन के पहले, यदि कोई नाउन हो और उस नाउन से पहले या तो नो का प्रयोग हुआ हो या तो नॉट एनी का प्रयोग हुआ हो। अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर एक नाउन का प्रयोग हुआ है और उस नाउन से पहले या तो नो का प्रयोग हुआ हो या तो नॉट एनी का प्रयोग हुआ हो, तो जब भी इन दोनों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग उस नाउन से पहले अगर हुआ है तो इन दोनों शब्दों के नाम से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ही हैज़ द नॉट एनी बुक। फ्रेंड्स, यहाँ पर बुक क्या है? एक नाउन है और इस नाउन से पहले क्या लग गया? नॉट एनी। और जब भी किसी नाउन से पहले नॉट एनी या नो का प्रयोग हुआ होगा तो हम नॉट एनी और नो से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में नॉट एनी से पहले दा लग गया, इसलिए ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। और अगर इस दा को हम हटा दें तो ये बिल्कुल सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया कि अगर नो या नॉट एनी का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है तो इन दोनों शब्दों के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से सी हैज़ ए नो पेंसिल, यहाँ पर पेंसिल एक नाउन है, इस शब्द से पहले क्या लग गया? नो, और नो से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नो से पहले ए आया और अगर इस ए को हम हटा दें तो ये हमारा सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया कि अगर नो या नॉट एनी का प्रयोग होता है किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले, तो बिफोर दीज वर्ड्स नो यूज एनी आर्टिकल। उसी तरह से काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ। फ्रेंड्स, ये तीनों शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा। दीज वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ
अगर इन तीनों शब्दों का प्रयोग किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में हुआ है तो इन तीनों शब्दों के बाद आफ्टर दीज वर्ड्स किसी भी आर्टिकल का प्रयोग जो है नहीं करते हैं। अगर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो फ्रेंड्स इन शब्दों के तुरंत बाद एक नाउन आएगा और उस नाउन से पहले और इन शब्दों के बाद कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और इन तीनों का मतलब होता है इस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा। जैसे व्हाट काइंड ऑफ द ड्रेस डू यू लाइक, किस प्रकार का जो है ड्रेस आपको पसंद है या आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर काइंड ऑफ आया और इस काइंड ऑफ के बाद एक नाउन आया और इस नाउन से पहले कभी भी और इस काइंड ऑफ के बाद कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस दा को हटा दिया जाए, इस आर्टिकल दा को हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस प्रकार काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ इन तीनों शब्दों के बाद आने वाले नाउन से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से आई डू नॉट लाइक द सॉर्ट ऑफ द मैन, यहाँ पर सॉर्ट ऑफ आया और इसके बाद एक नाउन आया, बट इस नाउन से पहले एक आर्टिकल दा आया और इस दा को हम क्या करें, हटा देते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन, मैं इस प्रकार के आदमी को पसंद नहीं करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया कि अगर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ ये शब्द प्रयोग होते हैं तो इन शब्दों के बाद कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखते हैं आगे, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कहीं पर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर इन तीनों में से किसी भी एक नाउन का प्रयोग हुआ है इन इंग्लिश सेंटेंस तो इन शब्दों से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन एंड मटेरियल नाउन, बिफोर दीज नाउन्स नो आर्टिकल यूज। देखते हैं, वी ड्रिंक द वाटर, वाटर क्या है, एक मटेरियल नाउन है और इससे पहले आर्टिकल दा लगा इसलिए ये गलत माना जाएगा और इस दा को अगर हम हटा देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गलत। ऑनेस्टी एक क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑनेस्टी से सेंटेंस को शुरू करेंगे, इससे पहले आने वाला द हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और फ्रेंड्स यहाँ बेस्ट से पहले द आया है, चूँकि बेस्ट हमारा क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो इस प्रकार ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरह से स्लीप्स इन द आगरा, गलत। आगरा हमारा क्या है, आगरा हमारा एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर आगरा हमारा प्रॉपर है, प्रॉपर से पहले यहाँ पर द आर्टिकल लग गया और इस अगर द को हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्लीप्स इन आगरा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर कहीं भी किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन तीनों नाउन में से किसी भी एक नाउन से संबंधित कोई भी एक शब्द प्रयोग हुआ है तो बिफोर दीज वर्ड्स नो आर्टिकल यूज। आई होप समझ में आ गया और ओमिशन ऑफ द आर्टिकल भी आप सबको अच्छे से समझ में आ गया कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल में क्या चीज़ प्रयोग होता है, किन शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इन चीज़ों को हम लोग जो है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आई होप समझ में आ गया, जितना कुछ हम लोगों ने आज सीखा आप सबको अच्छे से समझ में आया। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।